कि अखिलेश यादव इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अति पिछड़े समाज के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने का मन बनाया। 2022 विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी जैसे ही हारती है तो आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो सपा सुप्रीमो के बगल में बैठते थे वो एक एक करके समाजवादी पार्टी को छोड़ करके चले गए। लेकिन 2024 में अखिलेश यादव ने वो काम किया जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सारी नीतियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में धराशायी हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में जो बातें कही जाती हैं, कहा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर के अति पिछड़ों को भड़काते रहे हैं और कई बार तो ऐसी बातें निकल करके आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुले मंचों पर भी कहते हैं कि अति पिछड़ों का हक लूटने वाली कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी है। लगातार 17 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और शायद अति पिछड़ा ये बात आंख खोल करके देख चुका था कि किस तरह से उसके हक को, उसके हिस्से को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूटा जा रहा है। अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव से ठीक पहले पीडीए का केवल नारा नहीं दिया था बल्कि पीडीए को जमीन पर उतारने की कोशिश की थी। 2024 के चुनाव में जैसे इन नीतियों पर अखिलेश यादव ने काम शुरू किया, सोचिए उत्तर प्रदेश में ही केवल भारतीय जनता पार्टी धराशायी नहीं हुई बल्कि देश की मजबूत सरकार जिसे मोदी सरकार के रूप में हम जानते हैं वो पूरी तरह से डगमगा गई। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पीडीए से पूरी तरह से घबराई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। यूपी में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार हम आपके बीच चर्चा कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव कितना दिलचस्प होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की फिर से सीधी टक्कर होने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की जुगत में है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव करो और मरो का है। 12 से 17 तक शानदार सरकार चलाने वाले अखिलेश यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार जाते हैं। बड़ा जो कारण निकल करके आता है वो कहा जाता है पारिवारिक कलह। लेकिन 2022 में जहां समाजवादी पार्टी को लेकर के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी सत्ता में फिर से वापसी करने जा रही है, लेकिन ऐन वक्त पर समाजवादी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव हार जाती है। उसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी जैसे ही हारती है तो आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो सपा सुप्रीमो के बगल में बैठते थे वो एक एक करके समाजवादी पार्टी को छोड़ करके चले गए। वो ये जान रहे थे कि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं लौटेगी। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाएगी और उन्हें यह भी अनुमान था, उन्हें इस बात का भी भ्रम था कि हमारे छोड़ने के बाद तो ये बिल्कुल समाजवादी पार्टी खत्म होती नजर आएगी। लेकिन 2024 में अखिलेश यादव ने वो काम किया जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सारी नीतियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में धराशायी हो गई थी। अब आप ये कहेंगे कि वो कौन सी नीतियां थी जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से बढ़ के थी। आज उसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब राजनीति की है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो की ही, लेकिन जाति से जाति में बिखराव करके, जाति से जाति में बांट करके राजनीति बहुत तगड़े से की है। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में जो बातें कही जाती हैं, कहा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर के अति पिछड़ों को भड़काते रहे हैं और कई बार तो ऐसी बातें निकल करके आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुले मंचों पर भी कहते हैं कि अति पिछड़ों का हक लूटने वाली कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी है।
लगातार 17 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और शायद अति पिछड़ा ये बात आंख खोल करके देख चुका था कि किस तरह से उसके हक को, उसके हिस्से को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूटा जा रहा है। 2024 का जैसे ये इलेक्शन आया उस वक्त तक बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी इतनी बुरी परिस्थिति झेल रही थी, खास करके अखिलेश यादव भी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसी चाल चली उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी धाराशायी हो गई। 2024 के इलेक्शन से पहले अखिलेश यादव ने एक नारा दिया पीडीए, जिसका मतलब था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। जैसे उन्होंने पीडीए का नारा दिया, उसे लेकर के बड़े बड़े मंचों पर बहस छिड़ गई। यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अति पिछड़ी जातियों में जाकर के कहने लगे कि ये पीडीए का जो नारा है वो केवल छलावा है, और अब तक ये कह रहे हैं, सोचिए आप। लेकिन अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव से ठीक पहले पीडीए का केवल नारा नहीं दिया था, बल्कि पीडीए को जमीन पर उतारने की कोशिश की थी। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव 63 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, सोचिए आप। और सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अति पिछड़ों को दी जाती है, और यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से सबसे ज्यादा अति पिछड़े समाज के लोग चुनाव जीत करके सदन में पहुंच गए। वो पीडीए का नारा जो अखिलेश यादव ने दिया, वो उस नारे के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि अखिलेश यादव अति पिछड़ी जातियों में समाजवादी पार्टी के नीतियों के प्रति विश्वास जगाना चाहते थे। जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, एमवाई को लेकर के अति पिछड़ी जातियों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ मुस्लिम और यादव मिलकर के सरकार बनाते हैं और दूसरों का हक हिस्सा लूटते हैं। इसकी वजह से अति पिछड़ी जातियों का जो वोट था वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से छिटक करके भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। 2024 के चुनाव में जैसे इन नीतियों पर अखिलेश यादव ने काम शुरू किया, सोचिए उत्तर प्रदेश में ही केवल भारतीय जनता पार्टी धाराशायी नहीं हुई, बल्कि देश की मजबूत सरकार, जिसे मोदी सरकार के रूप में हम जानते हैं, वो पूरी तरह से डगमगा गई। आज वो सरकार, जो सरकार कभी प्रचंड बहुमत में आई थी, सोचिए आप, जिस सरकार को लेकर के नारे लगाए जाते थे कि मोदी कोई हरा नहीं सकता, मोदी है तो मुमकिन है, बहुत सारे ऐसे नारे चलते थे। 400 पार का नारा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने दिया था। उस सरकार को अखिलेश यादव ने पूरी तरह से हिला दिया। आज वो सरकार बैसाखी पर है। कहा जाता है कि अखिलेश यादव की वजह से वो सरकार बैसाखियों पर चली गई। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें वो खबर निकल करके आ रही है कि अखिलेश यादव इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा अति पिछड़े समाज के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने का मन बनाया। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है, जो कभी मान्यवर कांतीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिस अति पिछड़े समाज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों को भड़काती थी कि समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों का हिस्सा लूटती है, उसी अति पिछड़े समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी समान रूप से भागीदारी देने जा रही है, जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने किया था। ऐसे लोग जो लगातार जनता के बीच मेहनत कर रहे थे, जनता के बीच जा कर के उन समाजवादी पार्टियों के नीतियों को बताने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें किन्हीं कारण बस हाशिए पर रखा गया था, उन्हें अब चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। जनता के बीच जब वो चुनाव मैदान में उतरेंगे तो ठीक 2024 लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी देखने को मिलेगा। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पीडीए से पूरी तरह से घबराई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना था, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर से कुर्मी समाज के पंकज चौधरी को बनाया।
आप समझिए, इससे पहले भी दो कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में रहे हैं, एक ओम प्रकाश सिंह और दूसरे स्वतंत्र देव सिंह। लेकिन इस बार पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि उनके वजह से जो कुर्मी वोटर भारतीय जनता पार्टी से छिटक कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे, उन्हें किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में वापस लाया जाए। इसलिए पंकज चौधरी को कुर्मी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब आप समझिए कि पंकज चौधरी को इस्तेमाल करके क्या कुर्मी वोटरों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी समाज के जो बड़े बड़े नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे। अगर हम बात करें ओम प्रकाश सिंह, स्वतंत्र देव सिंह तो थे ही, लेकिन सबसे बड़े चेहरे जो कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मानवर कांतीराम साहब के बाद कहा जाता था कि सामाजिक न्याय की किसी ने लड़ाई लड़ी थी तो सोनेलाल पटेल लड़े थे, जो कुर्मी समाज से आते हैं। उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, जो केंद्रीय मंत्री थी, इस बार भी केंद्रीय मंत्री है वो। और वो उत्तर प्रदेश की जिस लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ी थी मिर्जापुर, वो कुर्मी बाहुल क्षेत्र है, जिसमें 3 विधानसभा ऐसी हैं जिन विधानसभाओं में अनुप्रिया पटेल जैसी नेता 50,000 1-1 लाख वोटों की बढ़त पाती थी। और बताया जाता है कि उसी मिर्जापुर लोकसभा सीट पर 3 ऐसी विधानसभा थी उन जो कुर्मी बाहुल थी। उन तीनों विधानसभा सीटों पर अनुप्रिया पटेल बुरी तरह से हार गई। हालांकि वो लोकसभा का चुनाव बहुत कम अंतराल से जीत जाती हैं। लोगों के बीच अभी ये हुआ अफवाह है कि वो बेईमानी से जिता दी गई थी, लेकिन वो लोकसभा की सदस्य वहां से चुनी गई और वहां से हार जाती है जहां सबसे ज़्यादा कुर्मी वोटर थे। लोगों के बीच यह है कि कुर्मी वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके वो समाजवादी पार्टी में 2024 लोकसभा चुनाव में ही शिफ्ट हो गए हैं। उन्हें इस बात का पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ों का जो हक है, जो हिस्सा है, वो लूट रही है। और अति पिछड़ी जाति में अगर हम बात करें तो कुर्मी समाज राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बड़ा मजबूत हो चुका है। कुशवाहा मौर्य साहब के जो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में शिफ्ट तब हुआ था जब केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता डिप्टी सीएम हुआ करते थे, और आज भी वो डिप्टी सीएम है। सिराथू से चुनाव हार गए केशव प्रसाद मौर्य, उनकी वो सीट थी जहां से वो विधायक हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति में अब जो अखिलेश यादव ने निर्णय किया है कि पिछड़ी जाति के तमाम ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा जो चुनाव जीत करके आएंगे, जिनकी जनता के बीच पकड़ मजबूत है। और अति पिछड़ी जाति के जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में तमाम प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से उतरे और जीत करके आए, उसी तरह से अब कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी अगर अति पिछड़ी जाति के ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी उतारे तो पिछड़ी जाति के वोटरों में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा अति पिछड़े समाज के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत करके सदन में पहुंचेंगे। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला इस बार बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से घबराहट है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि तमाम विधायकों के लिए खबर आ रही थी कि नाराजगी झेल रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए की नीति को समझ करके, देख करके तमाम ऐसे मौसम वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक, वो समाजवादी पार्टी में पाला बदल करके आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने पहले से ही तय कर लिया है कि अब हम अपने हिसाब से ये तय करेंगे कि कौन चुनाव मैदान में उतरेगा, और सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी विधानसभा के चुनाव में भी होगी तो पिछड़ी जाति की होगी। और उस पिछड़ी जाति के तमाम ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले नेता समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तो पिछड़ी जाति से चाहे पंकज चौधरी हों या तमाम अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति के बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन्हें भी शायद हार का सामना करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।